हेलो एवरीवन, आज क्वेश्चन 4 से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है क्योंकि मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये प्रश्नावली 5.3 का पहला वीडियो मैंने इतना बनाया था, ये यहाँ से यहाँ तक ले बनाया था। दूसरा पार्ट मैं यहाँ से यहाँ तक ले बनाया। ये तीसरा पार्ट है जो क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देख लीजिए ये क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है। 636 के योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए, यानी कितने पद लेना चाहिए। से इसमें एन पूछ रहा है, कितने पद को क्या कहते हैं एन, तो इसमें एन पूछ रहा है कितने एन लिया गया है इतना योग प्राप्त करने के लिए। ये बराबर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको योग को क्या कहते हैं, योग को कहते हैं एस एन। ये क्वेश्चन आपका 4 से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए 4 लिख दिए हैं। और योग यहाँ पर दिया है 636 से, यानी एस एन का वैल्यू कितना दे दिया है 636 दे रखा है। देखिए प्रथम पद यहाँ से इस एपी से प्राप्त कर लेंगे। तो प्रथम पद क्या है, पहला कितना दिया है 9, तो उसको प्रथम पद कहते हैं। तो ए इक्वल कितना है 9 है तो 9 लिख देंगे। सार व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं। तो दूसरा पद आपका 17 है अब पहला पद 9 है, तो 17 में से 9 घटा देंगे तो 8। आपको फाइंड जो करनी है वो एन करनी है। क्या फाइंड करनी है, एन। ये आपको फाइंड करना है एन। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला आप जानते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 गुने डी होता है। ये फार्मूला है। एक और एस एन का योग ज्ञात करने का फार्मूला होता है जो शॉर्ट वाला फार्मूला है, n/2 × a + an। ये वाला फार्मूला मैंने इसलिए नहीं यूज किया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर एस एन तो दिया है ठीक है, और प्रथम पद दिया है ठीक है, अंतिम पद इसमें नहीं दिया है। तब अंतिम पद नहीं दिया था तब ना मैं इस फार्मूला को नहीं लिया है। अगर अंतिम पद इसमें दिया रहता तो मैं यही फार्मूला ले लेता। तो यहाँ पर अंतिम पद कहीं दिया है, आप कहेंगे नहीं दिया है, तब फिर आप नहीं लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए फार्मूला को। समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। तो चलिए एस एन का वैल्यू आपको दिया है इसीलिए 636 है तो 636 लिखिए बराबर। एन नहीं दिया है, एन तो फाइंडे करनी है तो एन छोड़ देना है /2। 2 गुने ए का वैल्यू 9 है तो 9 लिखिए, प्लस है तो प्लस। एन का मान क्या है, एन का मान तो आपको फाइंडे करना है, छोड़ दीजिए। माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। डी का वैल्यू मैंने निकाला है, यहाँ पर सार अंतर कितना है 8 है तो 8 लिख देंगे। या लिखिए 636 बराबर n/2। दो दोनों में कॉमन है तो बाहर 2 ले लीजिए। इसमें बच जाएगा 9 और इसमें क्या बच गया n-1 गुने। देखिए इसमें से 2 निकल गया बाहर, अभी तो निकाले, इसमें से 2 निकला था 9 बच गया था, इसमें से 2 निकलेगा था 4 बच जाएगा। अब क्या करिए 2 से 2 कट गया। या लिखिए 636 बराबर n × 9 + 4 में n से गुना करिएगा तो 4n हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तब माइनस प्लस माइनस 4 × 4, ठीक है। अब क्या करिएगा, या लिख दीजिए 636 बराबर n × 4n है तो 4n लिखिए। 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 5। अब यहाँ लिख दीजिए 636 है बराबर गुना करिए तो 4n²। n में n से गुना करते थे n² होगा, पावर जुड़ जाता है। प्लस है तो प्लस लिखिए, प्लस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस लिख दिए। 5 में n से गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा। या लिखिए 4n² + 5n, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 636 = 0। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसको गुना करेंगे क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसको गुना करके। तो गुना करिए, आपको 636 को 4 से गुना करिए तो 6 चौका 24 आएगा, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 14, 4 तिहाई 12 होगा, 6 चौका 24 और 24 एक 25 हो जाएगा। तो 200 कितना हो गया 225 हो गया, यानी 2544। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 × 6
कितना होगा, 2 छक 12, तो 2 छक 12 हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, फिर 2 से कट करिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 2 इकाई 2 और 2 आठे 16, फिर 2 से कटिए, 2 इकाई 2, 2 पाँचे 10 और 2 नवा 18। अब क्या करते हैं, ये आपको 9 9 1 10 10 5 15, ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 पाँचे 15, 3 तिहाई 9, तो एक 53 आ रहा है। इसको गुना करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 में गुना कर 16 का 16, 16 32, 16 तिहाई 48, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, तो 48 है वो एगो कितना संख्या मिला, 53, तो 48 में से 53 घटा दीजिए, तो यहाँ पर एक 4n² प्लस इस तरह आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, दोनों को गुना करके आभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो मैं 2 संख्या आपको यहाँ पर 3 संख्या इसको 4 संख्या में कन्वर्ट कर देना होता है। आभाज्य गुणनखंड आपको द्विघात समीकरण में पढ़ना होता है, पीछे वाला चैप्टर पढ़ा दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 2 संख्या ले लिया है, तो यहाँ पर 53n होगा, और यहाँ पर जब गुना किया है तो 16 तिहाई 48 होता है, तो यहाँ पर -48 ले लेंगे, 48n, तो इसको घटाइएगा तो 5n, इसको गुना करिएगा तो इतना के लेवल के बराबर आ जाएगा, -636 इक्वल कितना होगा, 0। या लिखिए 4n, तो देखिए 4 दोनों में कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे आप, केवल n दोनों में है तो n कॉमन लीजिए, इसमें 4n बच जाएगा और इसमें केवल 53 बच जाएगा। इसमें क्या लीजिएगा, देखिए इसमें आपको कितना लेना है, 12, इसमें भी 12 कॉमन है, इसमें भी 12 कॉमन है, तो क्या करेंगे 12 ले लीजिए कॉमन, और n है तो नहीं कॉमन है तो छोड़ दीजिए 12, तो 12 चौका 48, तो n हो गया, क्योंकि n इसमें है तो n यहाँ पर भी आएगा। फिर इसमें 12 से भाग दीजिएगा तो 53 मरतबा जाएगा, कितना मरतबा, 53 मरतबा, इसको भाग दीजिएगा तो कितना मरतबा, भाग दे के देख लीजिएगा, 12 को 63 6 से, तो 12 हाँ ना, 12 पचे 60, तो 3 तब 12 तिहाई 36, तो देखिए 53 नहीं है आपको, 53 यही 53 ही यहाँ लिखे हैं, ये माइनस में माइनस से भाग देंगे तो यहाँ प्लस आएगा, समझ में आ गया, बराबर इक्वल कितना है, 0, तो 0 लिख देंगे, ये और ये दोनों में है, तो देखिए 4n + 53, ये इसमें है ना दोनों में, तो ये कॉमन ले लिए, इसमें बच गया क्या, n - 12 = 0। यदि 4n + 53 = 0, तो 4n ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, -53 आएगा, तो n का मान क्या होगा, -53 बटे में 4, जो असंभव है, ये नेचुरल संख्या तो है ही नहीं है, तो ये n का मान नहीं होगा, जो असंभव है, इम्पॉसिबल होगा, ये n का मान नहीं हो सकता है, पूर्णांक में कैसे होगा। अब यहाँ से लीजिए, यदि n - 12 = 0, तो n बराबर क्या होगा, इधर 0 है, ये बाईं ओर दाईं ओर जाएगा तो प्लस होगा, या n बराबर क्या होगा, 12, तो यही n का मान निकालने के लिए फाइंड कर रहा था, तो इसमें कर रहा था कितने, तो 12, n का मान फाइंड कर दे, कितने पद होगा, तो इसमें लिखेंगे, इस एपी में कितने पद होगा, तो 12 पद हो जाएगा, कितना है, तो 12, तो ये आपको आ गया, क्वेश्चन आपका 4 सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद को ए बोलते हैं, ये क्वेश्चन कितना है आपका 5 है, तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए इक्वल कितना है, 5। अंतिम पद को ए एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए एन का वैल्यू क्या है, 45 है, तो 45 लिख देना है, कॉमा, अब यानी योग दिया है तो योग को एसएन बोलते हैं, और एसएन का वैल्यू आपको 400 दिया है। पदों की संख्या को कहते हैं एन, और एन इक्वल आपको यही फाइंड करनी है, और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, सार्वअंतर को डी बोलते हैं, ये भी आपको फाइंड करना है। तो एसएन का फार्मूला आप जानते हैं, एसएन का फार्मूला आप क्या जानते हैं, n/2 × a + an होता है, ये फार्मूला जानते हैं। एसएन के फार्मूला 2 है, 2 फार्मूले होते हैं,
तो एक फार्मूले आपको तो यहाँ पर लिख दिए। दूसरा फार्मूला मान लीजिए एसएन का दूसरा फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। ये मैं इसलिए नहीं लिया कि क्योंकि यहाँ मैं देखा प्रथम पद और अंतिम पद दिया जाए तो शॉर्ट वाला फार्मूला लगा देंगे। मैंने यही देख के ये शॉर्ट वाला फार्मूला ले लिया है, ये फार्मूला छोड़ दिया हूँ। चाहे तो आप इसको भी यूज करके बना सकते हैं। तो मैंने ए और अंतिम पद देखा तो शॉर्ट वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो देखिए एसएन का वैल्यू कितना है, आपको 400 है तो 400 लिख देना है। एन आपको निकालना है तो छोड़ दीजिए, 2 है तो 2। ए का वैल्यू आपको 5 है तो 5 लिखिए, प्लस का प्लस। एन का मान कितना है, 50 है, नहीं 45 है। एन का मान क्या है, 45, तो 45 लिखेंगे। या देखिए 400 है तो 400 लिखिए, ये बट्टा है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, बराबर एन गुने तो गुने, यहाँ कुछ नहीं रहता तो गुना करते हैं, तो गुना कर दिए। अब 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। या लिखेंगे एन बराबर, ये गुना रहेगा तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो 400 गुने 2, अब बट्टे में क्या है 50 है तो 50 लिख दीजिए। 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 इकाई 5, 5 8 40। या n बराबर 8 दूनी 16, 16 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 16 ही होगा। तो n का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब d का भी मान फाइंड मुझे करना है, तो d का मान हम ज्ञात कर लेंगे किस फार्मूला से, an के फार्मूला से। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 गुने d होता है। an का वैल्यू 45 है यहाँ पर देखिए, इसीलिए an का मान क्या है 45 है तो 45 लिख दीजिएगा। a का वैल्यू कितना है 5 है तो आपको यहाँ 5 लिखना है, प्लस का प्लस। n का वैल्यू कितना है 16 है तो 16 लिखेंगे, -1 d का वैल्यू मुझे फाइंड करना है इसलिए यहाँ पर छोड़ देंगे। या लिखिएगा 45 प्लस है, दाईं ओर है, बाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा, d है तो d लिख देंगे। अब ये घट के कितना होगा 40, बराबर 15d। या d बराबर 40 बट्टे गुना है तो बट्टे में चला जाएगा, तब 5 3 15, 5 8 40। या d का वैल्यू कितना है आपको 8/3 हो गया। ये d का वैल्यू आपने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। d का वैल्यू कितना हो गया 8/3। मैंने ये क्वेश्चन 5 वाला सोल्व किया। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन 6। किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद को ए बराबर, प्रथम पद और अंतिम पद यहाँ देखिएगा पढ़ के, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो उसमें कितने पद है, इनका योग क्या होगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन 6 बना रहे थे तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 17, अंतिम पद को एन बोलते हैं तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 350, कॉमा यदि सार्वंतर कितना है 9 है तो 9 लिख दीजिए। तो इसमें कितने पद हैं, यानी एन का वैल्यू पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। और इनका योग क्या है, योग आप एसएन को योग बोलते हैं तो एसएन बराबर आपको ये भी फाइंड करनी है। तो देखिए ए और अंतिम पद और डी दिया है तो एन नहीं निकाल लीजिएगा, तो एन इजी निकल जाएगा। किस फार्मूला से निकलेगा, एन के फार्मूला से। एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 गुने डी। एन का मान कितना है 350 है तो 350 लिखिए। ए का वैल्यू कितना है 17 लिखना है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। एन का मान हमें फाइंड करनी है। डी का वैल्यू कितना है 9 है तो 9 लिख देंगे। या 350 प्लस है, अगर दाईं ओर बाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर n-1 गुने 9। अब घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, एक दे दिया था 4 में से 1 गया 3, 3 के 3 बराबर n-1 गुने 9। ये गुना है तो ये गुना है तो बट्टे में जाएगा,
या n-1 बराबर 333/9 होगा। 9 इकाई 9, 9 तिरका 27, 9 चौका 36। तो 9 चौका 36 नहीं पढ़ सकते हैं, तो 9 तिरका 27। अब देखिए 33 में से क्या करिए, 33 में से 27 घटाइए, तो 13 में से 7 गया, 6 हो गया, और 6 पर 3 आएगा तो 63। तो 9 7 63, 9 7 कितना होगा 63, यानी 37 मरतबा कट गया। या लिखिएगा n-1 बराबर 37, या n बराबर 37 है, ये बाईं ओर है, दाईं ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। या n बराबर 37 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 38। तो n का तो वैल्यू निकाल लिए, n निकालने के लिए कहा जा रहा था फाइंड कीजिए, तो मैंने फाइंड कर लिया। इसी तरह एसएन का वैल्यू कह रहा है, तो एसएन का वैल्यू निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 इंटू a प्लस an। अब देखिए बराबर लिखिए, n का वैल्यू कितना है 38 है, तो यहाँ पर 38 लिखिए 38। अब बाई कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। a का वैल्यू कितना है 17, तो 17 लिखिए, प्लस का प्लस an का मान कितना है 350, तो 350 आप यहाँ लिखिए। बराबर इसको काटिए तो 19 दूनी 38, 2 इकाई 2, 19 मरतबा गया, ये 19 लिख दीजिए। गुना का तो गुना लिख दीजिए, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 5 1 6, 6 के 6, 3 के 3, गुना कर दीजिए। 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, 33 के 3 हासिल 13 हो जाएगा। 19 5 95, 19 6 114, तो 114 में 13 आपको जोड़ देना है, तो 13 जोड़िए, 4 3 7, 1 के 1 1 2, 1 1 127 होगा। 127 के 7 हासिल कितना हो गया 12। अब 19 का 19 और 19 यही 57, तो 57 में 12 जोड़ दीजिए, तो 7 2 9, 7 2 9 हो गया, 5 1 6। तो कहने का मतलब है कि 6973 आपका आंसर आ गया। गुना करने पर इतना आंसर आया। तो एसएन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, तो मैंने ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ा क्वेश्चन 7 में, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d = 7 है और 22वां पद 149 है। तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है, इसमें क्वेश्चन 7 है, तो S 22 लिख देंगे। इसका अर्थ क्या हो गया, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। बराबर क्या कर देते हैं फाइंड, यही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि अब मुझे यही ज्ञात करना है। अकरा कि जिसमें d = दे रखा है 7 और भी दिया है 22 पदों का 22वां पद दिया है। 22वां पद कितना दिया है आपको, 22वां पद 149 है, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, a 22 बराबर 149 लिख लेंगे, ये वाला यहाँ मैं लिख लिया। अब a 22 का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a लिख देना है, 22 के पीछे वाली संख्या 21 होता है, d है तो d लिख देंगे, 149 लिखेंगे। अब या लिखेंगे, a मुझे निकालना है तो a छोड़ देना है, 21 गुने कुछ नहीं रहता तो गुना लिख देते हैं, d का वैल्यू यहाँ पर दिया है 7, तो 7 लिखेंगे। बराबर 149 है तो 149 लिखना है। या a प्लस 7 इकाई 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। या a बराबर 149, ये प्लस है, ये बाईं ओर है, और दाईं ओर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 147। अब या लिखिए, a बराबर 9 में से 7 गया 2, तो यानी 149 में से 147 जाएगा तो a का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब मुझे कह रहा था कि यहाँ पे S 22 यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का योग। तो एसएन का फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, शॉर्ट वाला फार्मूला, n/2 इंटू a प्लस an। क्योंकि प्रथम पद हम मुझे यहाँ मालूम चल गया, अंतिम पद भी यहाँ मालूम है, इसलिए शॉर्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए S
एन के स्थान पर कितना है 22 पदों का योग, तो 22 लिख देंगे एन के स्थान पर, बराबर यहाँ पर भी 22 लिखना है, 22/2। ए का मान आपको यहाँ पर फाइंड करके यहाँ पर निकाले हैं ना, ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। ए लिख रहने दीजिए। एन के स्थान पर कितना है 22, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है 22। इसको काटिएगा, कट करिएगा तो कितना होगा 11, क्योंकि 2 1 2, 11 दूनी 22 यानी 11 आएगा, 11 लिख दिए। यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो गुना करिए, 2 रहने दीजिए प्लस ए 22 का मान कितना है 149 है, तो 149 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर 11 गुने, इसको जोड़िएगा तो 149 में 2 जोड़िएगा तो 100, आपको 151 मिलेगा। अब गुना करिए, 11 इकाई 11, 11 के 1 हासिल 1 ही रहेगा, 11 × 5 = 55, अब 55 में 1 जोड़ेगा तो 56 होगा, 56 के 6 हासिल 5, तो 11 इकाई 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 11 5 कितना होगा 16 होगा। ये आपका क्वेश्चन बन गया 7। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन 8 में उस एपी का, यहाँ पे उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये क्वेश्चन आपका 8 है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, यही हमें फाइंड करनी है। जिसके दूसरे और तीसरे, दूसरे A2 बराबर 14, जिसके दूसरे और तीसरे क्रमशः, तब दूसरे आपका 14 हो गया और तीसरे जो हो गया वो 18 है, A3 बराबर कितना है 18 हो जाएंगे। तो ये इससे 2 समीकरण बन जाएगा, तो इसमें ए और डी हमें ज्ञात कर लेंगे, तब ए से 51 ईजी है निकालना। तो आप देखिए A2 इक्वल लिख सकते हैं 14, A2 का फॉर्मूला जानते हैं A + D होता है, बराबर क्या होगा 14, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। इसी तरह A3 बराबर 18 है और A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D बराबर 18, ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं, क्योंकि इससे 1 और 2 घटा देंगे तो A और D क्या होगा प्राप्त हो जाएंगे। तो आपका समीकरण क्या है A + D बराबर 14 है। यहाँ पे एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन A + D = 14 है ना, दूसरा इक्वेशन है A + 2D बराबर 18 है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, एक कट गया तो देखिए 2D में से 1D जाएगा तो -D, 18 में से 14 जाएगा तो -4, माइनस माइनस कट गया तो D का वैल्यू जो आया वो 4 आया। कितना आया 4। अब D का मान किस में रखिएगा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है A + D बराबर 14 है ना, तो A + D बराबर, ये D है, बराबर 14 है तो 14 लिख दीजिए। अब A का मान मुझे निकालना है तो रहने दीजिए, D का मान कितना है 4 है तो 4 बराबर 14 है तो 14 लिखिए, या A बराबर 14, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। A बराबर क्या है 14 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 10, तो A का वैल्यू तो प्राप्त कर लिए, A का वैल्यू कितना है 10 है तो 10 निकाल लिए, A और D निकल गया। अब क्या करेंगे, S 51 का रहा था तो हम SN का फॉर्मूला जानते हैं। SN बराबर क्या होता है n/2 × 2A + n-1 गुने D। S के स्थान पर S रहने देंगे, N के स्थान पर कितना है 51, तो 51 लिखेंगे, बराबर N के स्थान पर कितना है 51 है तो 51 लिखिए, /2 तो 2 लिखिए, 2 गुने A का वैल्यू कितना निकाले, A का वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 है तो A का स्थान पे 10 रखना है,
प्लस है तो प्लस लिखिए, n के स्थान पर 51 है तो 51 माइनस 1 गुने d का वैल्यू कितना आपको लाया है, यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ 4 रखिए, क्लोज ब्रैकेट करिए। अब इसको 51/2, देखिए 2 इसमें कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी तो 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 बाहर निकाल दीजिए, तो इसमें से 2 निकल गया तो इसमें 10 बच गया। प्लस का प्लस, देखिए 51 में से एक जगह तो कितना होगा 50, और 4 में से 2 पहले ही बाहर निकल गया है कॉमन यहाँ पे, क्योंकि कॉमन दोनों में से निकलता है, तो इसमें से भी बाहर निकल गया, तो इसमें 4 का 2 हो जाएगा तब, ठीक है। अब क्या कहें, 2 से 2 कट कर दिए, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, ये 51 बच गया, केवल इसमें पूरा गुना करिएगा, 51 में 1 से गुना करिएगा तो 51 ही होगा, अब भाग दे दीजिए 1 में तो तभी 51 ही रहेगा। अब क्या होगा, 10 है तो 10 रहने दिए, 50 दूनी 100, कितना होगा 50 दूनी 100 बराबर 51, इसको जोड़िएगा तो 100 कितना होगा 110 होगा, क्योंकि 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 ही होगा। गुना कर दीजिए, 51 में 0 से गुना करें तो 51 में 0 से गुना करें तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना होता है तो 0 हो गया। 51 इकाई 51, 51 के 1 हासिल कितना हो गया 5, फिर 51 में गुना करें 51 इकाई 51, हासिल आपको कितना था 5, तो 51 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 56। ये आपका आंसर इतना आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 समाप्त हुआ। क्वेश्चन आगे की ओर देखिए, 9 की ओर। 9 में बोला यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, उसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। 9वां देख लीजिए, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, तो 7 पदों का योग कितना है 49 है तो 49 लिख दीजिए। इसी तरह करा प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है। अगर इसके प्रथम n पदों का योग, इसके प्रथम n पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर यही फाइंड करना है। तो देखिए Sn बराबर कितना है 49 है तो 49 लिखिए। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, क्या लिखेंगे n, तो n के स्थान पर 7 है तो 7 लिखिए, /2 है इंटू 2a प्लस n के स्थान पर 7 है तो 7 रहिए, -1 है तो 1 गुने d बराबर 49। जानते हैं किस फार्मूला पर यूज कर रही है, ये आपका फार्मूला यूज हो रहा है Sn का फार्मूला पर। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने ये d, इस फार्मूला पर यूज कर रहे हैं। देखिए n के स्थान पर क्या है, यहाँ पर n क्या है 7 है, तो यहाँ पर n के स्थान पर यहाँ पर 7 रख दिए, बाई है तो 2 है तो बाई दूर है रहने दिए, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट कर दिए, स्क्वायर ब्रैकेट है, 2a तो 2a जून का त्यों रहने दिए, n के स्थान पर 7 है, माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, 1 है क्या 1, d का d, अब बराबर में यहाँ दिया है 49 तो 49 लिख दिए। समझ में आ गया, इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। अब क्या करिए, यह लिखिए 7/2 गुने 2, इसमें भी है, क्या करते हैं एक मरतबा और हल करते हैं, 2a प्लस 7 में से एक जगह तो 6d इक्वल 49 हो जाएगा, या 7/2 2 दोनों में है तो इसमें 2 निकल गया, इसमें केवल a बच गया, इसमें 2 निकल गया तो कितना होगा 3d बराबर कितना है 49 है तो 49 लिख देंगे। 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 कट गया। अब यह लिखिए 7 इंटू a प्लस 3d बराबर 49, या a प्लस 3d बराबर 49/7, 7 इकाई 7, 7 से 49, या a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 7। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह क्या है A17 दिया है, तो A17 बराबर कितना है
89। तो इसी सूत्र पर पुट करेंगे। तो ये एस एन इसी एन के स्थान पर कितना है 17 है, तो 17 है तो इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए एन के स्थान पर कितना रख देंगे 17 बाई, तो बाई है तो बाई कर दिए, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ 2a है तो 2a लिख रहे हैं, प्लस है तो प्लस है, एन के स्थान पर 17 है तो यहाँ पर 17 का इस्तेमाल करेंगे, माइनस का माइनस, 1 का 1, और डी है तो डी लिख रहे हैं, अब क्लोज ब्रैकेट कर दिए। यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल है तो इक्वल यहाँ लिख दे रहे हैं, और 289 है तो 289 लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, यह लिख देते हैं 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16d बराबर 289, या 17/2 लिख दिए। अब क्या करते, दो दोनों में कॉमन है थी इसलिए कॉमन 2 ले लेते हैं। इसमें बच जाएगा a क्योंकि 2 बाहर निकल गया, इसमें 2 निकल गया था 8 बच जाएगा, 8d बराबर 289। 2 एकाई 2, 2 एकाई 2 कट गया, या 17d इंटू a प्लस 8d बराबर 289। या लिखिए, देखिए ये गुना है, तब जो गुना में रहता है तो वो बटा में जाता है, तो a प्लस 8d बराबर 289/17 होगा। 17 इकाई 17, 17 से वो डिवाइड करिएगा तो 17 आएगा, क्योंकि 17 गुने 17 289 होता है। या लिख देंगे a प्लस 8d बराबर 17, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए, तो समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस 3d बराबर 7 है, और दूसरा समीकरण है a प्लस 8d बराबर 17 है, तो 17 लिख देंगे। प्लस का क्या होगा, माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब ये कट गया, 8d में से 3d जाएगा तो माइनस 5d, और 17 में से 7 जाएगा तो माइनस 10 होगा, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। या d बराबर 10/5, 5 इकाई 5 5 दूनी 10, या d बराबर 2, तो d का वैल्यू कितना आ गया 2। अब d का मान किस में रख दीजिएगा, क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण 1 में रखने पर, ये रखने पर लिखे हुए हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए a प्लस 3d बराबर 7 है, तो यही लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 7 है, ये आपका 1 है समीकरण। इसीलिए a प्लस 3 गुने d का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे, बराबर 7 है तो 7 लिखेंगे। या a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7 है। अब या लिखिए a बराबर 7, ये प्लस है बाईं ओर है, दाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। या a बराबर 7 में से 6 गया 1, तो a का वैल्यू भी मैंने निकाला, a का मान 1 है और d का मान 2 है। अब मुझे ज्ञात करना है क्या, एस एन। यहाँ पर तो देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू, देखिए अंतिम पद तो मुझे पता ही नहीं, इसीलिए क्या करेंगे कि हम लॉन्ग वाला फार्मूला लगा देंगे, इंटू 2a प्लस n-1 गुने d होता है। n का मान मुझे पता नहीं है, n पदों का ज्ञात करना है तो n/2 रहने देंगे। 2 गुने a का वैल्यू तो मैंने निकाला है 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस प्लस n-1 गुने d का स्थान पर मुझे 2 आया है तो 2 यहाँ पर आपको पुट कर देना है। n/2 क्या है, n/2 है तो 2 लिख देंगे। अब गुना करिए, 2 इकाई 2, इसमें भी गुना करिएगा तो 2n, और इसमें गुना करिएगा तो -2a, 2n, क्या कि माइनस प्लस माइनस -2 होगा। अब ये 2 है 2 कट गया,
बराबर n/2 गुने 2n, 2 से 2 कट गया तो गुना करेगा तो n², यानी Sn का मान क्या हो गया n²। ये आपका क्वेश्चन 9 भी बन गया। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन 10 में आते हैं। 10 में क्या दिया है, दर्शाइए a1 a2 an से एक ap बनती है यदि an नीचे के अनुसार परिभाषित है। an का मान, तो देखिए यदि क्या कि a1 का मान क्या है आपको लेना है 1 2, इससे एक ab बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए यदि n का मान 1 ले लेते हैं, n का मान क्या लेते हैं 1, तो आपका क्या होगा an का मान क्या दिया, an बराबर 3 + 4n दिया है ये। अब ए तो लिख दिए, n के स्थान पर कितना है 1, तो 1 लिखेंगे बराबर 3 + 4 गुने n का मान क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 3 है तो 3, 4 × 1 4, 4 × 3 7, ये a1 निकल गया। अब इसी तरह n का मान 2 रखते हैं, तो देखिए कम से कम AP के लिए 3 पद चाहिए चेक करने के लिए, तो 3 पद निकालना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला क्या, an का मान दिया है 3 + 4n, तो यहाँ पर a2 रख देंगे 3 + 4 गुने 2 बराबर 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, ये आपका a2 निकल गया। इसी तरह यदि n का मान 3 रख देते हैं, तो 3 रखने पर क्या है an का मान क्या दिया है, n बराबर 3 + 4n दिया है। a3 लिख देंगे बराबर 3 + 4 गुने 3, 3 + 4 × 12 बराबर कितना होगा राजा, ये 15 हो जाएगा। तो ये इससे AP बनता है कि नहीं, यहाँ पर कह रहा था कि ये AP बनती है यदि नीचे के अनुसार परिभाषित है, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। देख लीजिए D निकालना है, सारवंतर देख लीजिए a2 - a1 बराबर a3 - a2 होता है। अब के देखिए a2 का मान, देखिए a2 का मान कितना है 11 है, 11 है, माइनस है तो माइनस। a1 का मान देखिए, a1 का मान कितना है यहाँ पर 7 है, तो आपको 7 यहाँ पुट कर देना है बराबर a3 का मान कितना है 15 है, माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान 11 है बराबर, देखिए 11 में से 7 गया तो 4 होगा, 15 में से भी 11 जाएगा तो 4 होगा। तो सारवंतर सबका समान आ रहा है, अर्थात ये AP है, ये क्या है AP है। अतः है ना, ये AP है, क्या है ये AP है, तो लिखेंगे यह AP है, ये हम लिख दिए ये AP है। और जब AP है तो है ना करा, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको Sn का फॉर्मूला लगाना होगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 गुने D होता है। ये फार्मूला आपको जानना होगा। n के स्थान पर 15 रखना है, n जहाँ n है वहाँ पर 15 रख दीजिए। /2 है तो 2 गुने a का मान मतलब प्रथम पद a1 को भी प्रथम पद कहते हैं, तो a1 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ 7 रख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखिए, n के स्थान 15 है तो 15 - 1 गुने, और D का मान तो सारवंतर देख रहे हैं यहाँ 4 है तो 4 रख दीजिए। अब क्या करिए 15/2, और देखिए यहाँ पर क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 का 15 में से एक जाएगा तो कितना होगा 14, 14 का 14 14 28 14 42 14 चौका 56 हो जाएगा ये। अब बराबर 15/2 गुने 6 4 10 के 0, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा। 2 1 2 35 दूनी 70 हो जाएगा बराबर 15 गुने कितना होगा 35। तो अब क्या गुना करिए 15 × 5 = 75, 75 के 5 हासिल 7 हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 525 आंसर आ गया। 15 × 5 = 75 हो गया, 15 × 3 = 45, 7 कितना हो जाएगा वही 52 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये है ना
क्या कहा गया था यहाँ पर 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये तो हमने बना लिया, ये 1 का पार्ट किए थे, ये किसका है 1 पार्ट हो गया। दूसरा भी पार्ट देखना है। दूसरा पार्ट क्या दिया है, यदि n का मान, इसमें भी ले लेते हैं पहला पद, तो n का मान क्या है 9 - 5n। अब n के स्थान पर क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिए, बराबर n 9 है तो 9 माइनस का माइनस 5, n के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। 9 5 इकाई 5, इसमें घटाइएगा तो 9 में से 5 गया 4 हो गया। इसी तरह यदि n का मान क्या ले लेते हैं 2, क्या लेते हैं 2, तो फिर फॉर्मूला n का मान क्या होता है 9 - 5n दिया है, 9 रहने दीजिए, 5 × 2 का मान है तो n के स्थान पर क्या रखना है 2, तो यहाँ पर 2 रख रहे हैं, बराबर 9 × 5 = 10, घटाएंगे तो -1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, n के स्थान पर आपको यहाँ पर 2 रखना था, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। क्या रखना है 2 है, क्योंकि यहाँ पर 1 रखे थे, यहाँ पर कितना रखना है n के मान, n के स्थान पर 2 रखना है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। इसी तरह यदि n बराबर 3 रखना है, तो आपका फॉर्मूला पहला क्या करिए लिखिए, n का मान क्या है, n का मान दिया है 9 - 5n, n के स्थान पर 3 रखना है तो 3 रख दीजिए, n - 5 n × n का मान कितना है 3 है तो 3 लिखिए, बराबर 9, 5 × 15, घटाइए 15 में से 9 गया तो 9 × 6 = 15 होता है, माइनस का माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ये 3 टर्म निकल गई। अब AP ये है कि नहीं है इसको भी चेक लेते हैं। D बराबर होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2 होता है। तो A2 का मान यहाँ देखिए, A2 का मान आप कहाँ निकाले, A2 का मान यहाँ पर -1 है, यहाँ पर देखिए A2 का मान क्या है -1, तो आपको -1 यहाँ रख देना है। माइनस का माइनस फार्मूला में A1 का मान देखिए, A1 का मान कितना है 4 है तो 4 रखिए, बराबर A3 का मान, A3 का मान -6 है, A2 का मान कितना है देखिए, A2 का मान -1 है, तो यहाँ पर -1 रखना है। देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +1 6 में से +1 जाएगा तो -5 होगा, इसका भी -5 होगा। इस सब को सोल्व करने पर देख रहे हैं सार बनता सबका समान है, -5 ही आ रहा है। तो कह रहा है कि ये AP, तब ये AP हो जाएगा, अतः यह AP है, क्या होगा, अतः ये AP है। और जब AP है तो क्या कर रहा है, प्रथम 15 पदों का योग याद करना है। तो SN का फार्मूला लगा दीजिए, n/2 × 2a + n - 1 × d। SN n के स्थान पर कितना है 15 है तो 15 लिखिए, /2 है तो 2 लिखिए, 2 × a का मान कितना है, a का मान आपका प्रथम पद, a को क्या कहते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद का वैल्यू कितना है 4 है, तो आपको यहाँ पर 4 पुट करना है, प्लस n का मान कितना है, n का मान आपको 15 है यहाँ पे, तो 15 लिखिए, -1 है तो 1 करिए, और d का वैल्यू देखिए, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आपको यहाँ पे सार्वंतर कितना आया -5, तो -5 आपको यहाँ पर पुट कर दीजिए, बाई 15/2, 4 दूनी 8, देखिए 15 में से एक जगह तो कितना होगा 14 × -5 बाई 15/2 8, अब है ना 14 × 5 = 70। अब क्या करिए 5/2 कर दीजिए, इसको 70 में से 8 घटाइएगा तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 तो -62 होगा, इसको 2 इकाई 2, इसको कहते हैं 2 × 3 = 6 और 2 इकाई 2 यानी -31 हो जाएगा। तो बराबर लिख सकते हैं 15 × -31, गुना कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 इकाई 15, 15 × 3 = 45, 45 × 1 = 46, इतना आंसर हो गया। आगे देखिए